हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जो आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपने रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स पढ़े थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स टाइप। उसमें सबसे पहले जो आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पढ़ी थी, उन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में कितने टाइप्स पढ़े थे? 3 टाइप्स पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। जिसमें से आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब आप डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की जो तीनों टाइप्स पढ़े हैं, उन तीनों टाइप्स में ट्रू एक्सपेरिमेंटल के बारे में 6 टाइप्स और क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बारे में और प्री एक्सपेरिमेंटल के बारे में 2 टाइप्स, इन सारी चीज़ों को आपने डिस्कस कर लिया है। आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन दैट मीन्स कि जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। जिस रिसर्च में जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें आप रिसर्च में आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो कौन सी कहलाएगी? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन थी उसमें तो आपके कंट्रोल ग्रुप और आपके पास क्या था? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप था, और उसके अलावा आपके पास मैनिपुलेशन करते थे, जिससे क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलता था, वो चीज़ आप इसमें देखते थे। किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपके पास क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का सेकेंड टाइप है, जिसमें कि आपके पास क्या होता है? उसमें आपके पास मैनिपुलेशन और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई आपके पास कंट्रोल और मैनिपुलेशन नहीं होता है, बट उसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी का आप चेक करते हैं। क्या करते हैं आप? फ्रीक्वेंसी का चेक करते हैं। आपको बेसिक चीज़ बता दूं मैं आपको कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो 5 टाइप्स से डिस्कस की गई है। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके नाम के बारे में अगर आज जो है अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी अपन पर्टिकुलर कौन कौन से टाइप के बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करें तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च design is frequently used by the nurses researcher. Some of the study situation where only non-experimental design can be used to conduct a study are as follows. मतलब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार यूज़ में ली जा रही है। किसके द्वारा? नर्सेज रिसर्चर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है और मैनिपुलेशन की चीज़ आपको ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से थोड़ी क्या होती है? थोड़ी इजी रहती है। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है फ्रीक्वेंटली यूज ली जा रही है किसके द्वारा? नर्सेज रिसर्चर के द्वारा। सम ऑफ द स्टडी सिचुएशन वेयर ओनली नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैन बी यूज टू कंडक्ट ए स्टडी। कुछ ऐसी जगह से जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, द स्टडीज इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जैसे कि आपने कहा था कि स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या आ रहा था? स्मोकिंग का इफेक्ट क्या आ रहा था? लंग कैंसर इफेक्ट आ रहा था, है ना? तो अगर स्मोकिंग का इफेक्ट लंग कैंसर आ रहा था तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? स्मोकिंग था। अगर स्मोकिंग वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट और चेंज करके, और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो तो किस में चला गया? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। जबकि अगर जो आपकी स्टडी है जिसमें कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं करने पर वो डिज़ाइन कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द स्टडीज इन विच इट इज़ अनइथिकल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कुछ स्टडीज़ हैं जो उसमें क्या होता है? मैनिपुलेशन करना अनइथिकल होता है। जैसे कि मैनिपुलेशन में कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू सब्जेक्ट। मीन्स
कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जिसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन करने से जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सैंपल है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, The studies or research situation where it is not practically possible to conduct experiment। कुछ स्टडी और रिसर्च सिचुएशन है जहाँ पर कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पाना। तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट कर पाना एक्सपेरिमेंट के रूप में, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करके या कंट्रोल ग्रुप करके या कंट्रोल करके एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का, उसके द्वारा अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता तो वो उसके बाद में कौन सी रिसर्च डिजाइन इसमें यूज में ली जाएगी, उसमें ली जाएगी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टडीज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, दैट मीन्स कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका और डीप में जाकर उसका ओनली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन करना है, और डीपली और मोर सीवियर लेवल पर उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो उस स्टडी के लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की आपको जरूरत नहीं रहती है। तो वो किस में आएगा, वो आएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। ठीक है, अब आप बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। मैंने आपको कहा था कि आप आज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में आप क्या पढ़ रहे थे, पहले आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में 3 रिसर्च डिजाइन में से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप्स पढ़ रहे थे। एक्सपेरिमेंटल के बाद में नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या है, देयर इज ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। हाउएवर, following classification of the non-experimental research design are the most suitable to improve the understanding about the non-experimental research design। क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या है, यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसमें, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। लेकिन जो फॉलोइंग क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, वो मोस्ट सुटेबल है टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मतलब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप्स एंड उसके सब टाइप्स को समझने के लिए जो क्लासिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, ये आपको सबसे बेस्ट रहेगा। बट फिर भी यूनिफॉर्मिटी आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इनके टाइप्स और इनके सब टाइप्स के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस जो रहेगी वो पर्टिकुलर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की रहेगी, जिसमें अपन एक एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया है, उसको आपने 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। कितने टाइप्स में, 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, फर्स्ट वन कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। सेकेंड वन कोरिलेशनल और एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन, जिसको कोरिलेशनल डिज़ाइन भी कहते हैं। थर्ड वन डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड वन कौन सा है, डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फोर्थ वन एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन, फोर्थ वन कौन सा है, एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन। और फिफ्थ वन सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की चीज़ें को देखते हैं। इसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन और कंट्रोल ग्रुप की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक्सपेरिमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती है, और जिन स्टडीज़ में एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है उसमें आप नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन परफॉर्म करते हो, जिसमें कि मेन जो डिज़ाइनें होती है वो 5 टाइप्स में है। वो कौन कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। इन 5 रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आज आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके सब टाइप्स में कौन कौन से हैं, कौन कौन से एनलिस्ट किए गए हैं, उसके बारे में जो डिटेल है वो आज की क्लास में अपन लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। सबसे पहले कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन का मतलब है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन का देखें तो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, सिचुएशन, ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसी with which a certain phenomena occurs in natural setting without any control or manipulation।
यानी कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसी रिसर्च डिज़ाइन जिसमें आपको कंट्रोल और मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन करना होता है किसी भी सिचुएशन का, किसी ग्रुप का और किसी इंडिविजुअल का, उसकी फ्रीक्वेंसी का, इन चीज़ों के बारे में क्या है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आपको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, अपन यहाँ जब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे तो क्योंकि आज की क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ इसको एनलिस्ट कर रहे हैं, तो आपको विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या मीन है। वैसे अपन नेक्स्ट क्लासेस में उनको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अच्छे से, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में सबसे पहले कौन सी आती है, यूनिवेरिएंट डिज़ाइन। कौन सी आती है, यूनिवेरिएंट डिज़ाइन। ठीक है, अब यूनिवेरिएंट डिज़ाइन का मतलब है एक तरीके से कि अगर कुछ पेशेंट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्शन का मतलब है यूनिक यानी कि एक। अब अगर मान लो आईसीयू में पेशेंट हैं, क्या है, आईसीयू में पेशेंट एडमिट हैं और आपको देखना है क्या, उसकी माउथ केयर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कौन सी हो गई, यूनिवेरिएंट वाली, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू ऑन द एग्जिस्टिंग माउथ केयर प्रैक्टिस, क्या है, माउथ केयर प्रैक्टिस फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स एडमिटेड इन आईसीयू ऑफ एम्स। एम्स के आईसीयू में जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट एडमिट हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, किसके बारे में, माउथ केयर प्रैक्टिस के बारे में। मीन्स आप किस किस तरीके से उसको माउथ केयर प्रोवाइड करवा सकते हो, किस किस तरीके से माउथ केयर बेस्ट तरीके से रहेगी कि उसको ओरली कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस चीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो वो क्या है, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव स्टडी। यूनिवेरिएंट क्यों कहलाई, पहली फर्स्ट चीज तो डिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्योंकि ओनली आपको ना तो कोई कॉज है ना उसका इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, लेकिन बस एक स्पेसिफिक चीज है, एक स्पेसिफिक यानी कि माउथ केयर। अब माउथ केयर पर आपको और उसका डिस्क्रिप्शन करना है, और डिस्क्रिप्शन में क्या है, ओनली यूनिवेरिएंट। ठीक है, ओनली पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको उसका इफेक्ट देखना है, तो वो कौन सी आएगी, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। ठीक है, जबकि अगर बात करें एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में क्या होता है, ये भी टाइप तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है आईसीयू में। ठीक है, अब आईसीयू वाले पेशेंट में जो पर्सन है वो नींद निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको आपकी रिसर्च स्टडी में अगर आपको फैक्टर्स हैं जो स्लीप डिस्टर्बेंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो असेस करने हैं, किसी भी पर्सन के स्लीप में होने वाले डिस्टरबेंस के बारे में, आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट हैं उस आईसीयू में पेशेंट जो भी एडमिट है उनकी स्लीप डिस्टरबेंस के फैक्टर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है, तो वो क्या हुआ, एक्सप्लोरेटरी। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन जो होगी उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, किसके ऊपर, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जैसे कि माउथ केयर के ऊपर आपको देखना था। ठीक है, माउथ केयर प्रोवाइड करवा रहे हो, ओनली माउथ केयर के लिए आपको क्या क्या प्रॉफिट करवा सकते हो उसके बारे में था यूनिवेरिएंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, और उसी आईसीयू में एडमिट वाले पेशेंट के ऊपर स्लीप डिस्टरबेंस के क्या क्या फैक्टर कोज कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ का एक्सप्लोरेशन कर रहे हो और क्या कर रहे हो, उसका बढ़ा रहे हो, लेकिन उसमें क्या है, ना तो मैनिपुलेशन है ना कंट्रोल है, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस नहीं है, बट आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो किसमें आएगा, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। किसमें आएगा, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। अगर इसका स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस among patients admitted in emergency unit ऑफ आईसीयू ऑफ जयपुर हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं इमरजेंसी वार्ड में, उनके की कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्शन डिजाइन। आपने यूनिवेरिएंट में भी डिस्क्रिप्शन किया और एक्सप्लोरेटरी में भी क्या किया, आपने डिस्क्रिप्शन किया। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आप मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, या फिर मान लीजिए वर्किंग क्राइटेरिया कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है जिसमें बैक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन बैक एच अमंग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट एंड जनरल वार्ड ऑफ द जयपुर हॉस्पिटल। जैसे जयपुर हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं उनकी क्या होती है, बैक पेन होता है। अब बैक एच अगर होता है तो बैक पेन में क्या है,
आपको कंपैरिजन देखना है कि क्रिटिकल केयर यूनिट में और जनरल वार्ड में जो नर्सेज हैं उनमें बैक केयर या बैक प्रॉब्लम यानी कि बैकेज की जो प्रॉब्लम है बैक साइड में यानी कि कमर में दर्द होना, बैकेज होना जो होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें क्या हो गया, कंपैरिजन करना है आपको, किसमें, क्रिटिकल केयर यूनिट वाली नर्सेज में और जनरल वार्ड वाली नर्सेज में, दोनों में कंपैरिजन करना है। तो वो कौन सी हो जाएगी, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। ठीक है, तो ये हुए फर्स्ट टाइप कौन से, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन के। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में अपन अगर बात करें कौन सी, कोरिलेशनल डिजाइन। कोरिलेशनल डिजाइन में ऐसा है कि आपको कोरिलेशन देखना होता है। कोरिलेशनल डिजाइन में एक्चुअली में तो देखा जाए तो इसमें क्या नहीं होता है, ओनली मैनिपुलेशन नहीं होता है, लेकिन मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपको नहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। जबकि कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन की अगर आप बात करो, जैसे कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ गुजरात, या किसी और चीज़ की बात कर लीजिए जैसे असेस सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट की बात कर लीजिए, या प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन द कॉम्प्लिकेशन इन डेवलपमेंट पैटर्न अमोंग पेशेंट विद डायबिटीज टाइप 2 एंडोक्राइनोलॉजी। किसी भी तरीके से यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी कॉज का, प्रोस्पेक्टिव डिजाइन एक्चुअली में होती क्या है, किसी भी कॉज के कारण क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है, ठीक है, तो उस स्मोकिंग के कारण क्या है, उस स्मोकिंग के कारण और क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो तो क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिव डिजाइन। ठीक है, जबकि रिट्रोस्पेक्टिव डिजाइन क्या होती है, जो भी आपके ऊपर इफेक्ट आया उस इफेक्ट का क्या क्या कॉज हो सकता है, उस इफेक्ट का क्या क्या कॉज हो सकता है, वो किस में आएगा, रिट्रोस्पेक्टिव डिजाइन में आपके आता है। ठीक है, थर्ड वन अपन बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। कौन सी, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होती है वो दो टाइप से होती है। कौन सी, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। कौन कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन जो है वो डिफरेंट है। एक्चुअली में क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है वो है शॉर्ट टाइप में। कौन सी टाइप में होती है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है, शॉर्ट टाइप में, और जबकि लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, एक लॉन्ग वे में परफॉर्म होती है। जैसे कि अगर स्टेटमेंट बताऊं तो, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग द अवेयरनेस ऑन स्वाइन फ्लू अमंग पीपल ऑन एन एरिया। ठीक है, तो एक एरिया में क्या होगा, आपको अवेयरनेस असेस करनी है कि स्वाइन फ्लू के बीच में लोगों को कितनी अवेयरनेस है, तो ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल हुई। कौन सी हुई है, क्रॉस सेक्शनल। जबकि अगर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन की बात करूं तो इसमें कहूंगा कि जैसे कि ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन द परसेप्शन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड नर्सिंग प्रोफेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम टू इट्स एंड। मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रॉस सेक्शनल क्या है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि असेस करना है अबाउट द अवेयरनेस ऑफ स्वाइन फ्लू। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है, आप नर्सिंग स्टूडेंट्स की जब नर्सिंग स्टार्ट होती है तब से लेकर एंड तक उनकी नर्सिंग के बारे में कैसे इंटरेस्ट उनका बना रहता है, तो वो कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन। कौन सी आती है, एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन। एपिडेमियोलॉजिकल में दो आती है, केस कंट्रोल स्टडीज और कोहॉर्ट स्टडीज। केस कंट्रोल स्टडीज की अगर अपन बात करें तो जो बेसिक थिंक है उसके बारे में अगर मैं कहूँ, जैसे कि ए रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग इन पेशेंट डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर। एक स्मोकिंग का पेशेंट था और उस स्मोकिंग वाले पेशेंट में लंग कैंसर हो चुका है, तो लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण हुआ, तो उस पेशेंट में स्मोकिंग की हिस्ट्री क्या रही, मतलब किस कारण से उस पेशेंट में स्मोकिंग कोज हुई या इनिशिएट हुई या किस कारण से वो स्मोकिंग करने लगा, तो वो तो किस में आता है, केस कंट्रोल स्टडीज। जबकि कोहॉर्ट स्टडीज में क्या होता है, कोहॉर्ट स्टडी मतलब ए रिसर्चर लॉन्गिट्यूडिनली ऑब्जर्व द स्मोकर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। मतलब कोहॉर्ट स्टडीज में जब पेशेंट स्मोकिंग करने लगा तो स्मोकिंग करने के कारण उसको कैसे, किस कारण से और कितने ड्यूरेशन में उसमें डेवलपमेंट हुआ, किसका, लंग कैंसर का, उसमें आप किसमें स्टडी करते हो, वो कोहॉर्ट स्टडी में आप स्टडी करते हो। जबकि सर्वे रिसर्च डिजाइन की अगर आप बात करो तो सर्वे रिसर्च डिजाइन में बेटा ऐसा है, सर्वे रिसर्च डिजाइन आप सिंपल देख लीजिए, जो कि आप पॉपुलेशन में जाकर सर्वे करते हैं, और अगर
आप जो सर्वे है वो कंडक्ट कर रहे हैं सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, अगर जो आपका सर्वे है वो कंडक्ट किया जाए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन तो इट इज कॉल्ड द सैंपल सर्वे। और अगर आपका ये जो सर्वे है वो इंटायर पॉपुलेशन अगर इन्वॉल्व होती है तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन सर्वे। तो सैंपल सर्वे और पॉपुलेशन सर्वे, इसमें आपको सर्वे में आपको आपके टॉपिक में या सर्वे रिसर्च डिजाइन में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि क्या मीन होता है सर्वे रिसर्च डिजाइन की, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप बेसिकली सर्वे करते हो। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। किसके बारे में, सबसे फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। The purpose of descriptive study is to observe, describe and document aspect of a situation as it naturally occur and sometimes to serve as a starting point for hypothesis generation for theory development। क्या होती है ए पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, टू ऑब्जर्व। पर्पज क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना और डॉक्यूमेंट। उस चीज़ को क्या है, डिस्क्राइब करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और उसको डॉक्यूमेंटेड करना है एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। इट नेचुरली अकर, उसमें मैंने आपको पहले कहा कि इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना होता है। नेचुरली अकर्स एंड समटाइम्स टू सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन। कैसे सर्व करता है ये, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन फॉर थ्योरी डेवलपमेंट। किसी भी थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी या इंटरपर्सनल थ्योरी, इन थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एक यूज़फुल रहता है। मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्स्ट रिसर्च डिज़ाइन है नॉन एक्सपेरिमेंटल की, कौन सी, नॉन डिस्क्रिप्टिव, उसके मेन फीचर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, descriptive design are used to observe, document and describe a phenomena occurring its natural setting without any manipulation or control। बिना किसी मैनिपुलेशन और कंट्रोल के क्या है, एक स्टेट डिज़ाइन है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो और डिस्क्राइब करते हो। सेकेंड वन, द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर डिजाइन टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जो आपका पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, जैसे आईसीयू में माउथ केयर के बारे में ले लूँ या फिर कोई सी भी चीज़ के बारे में ले लो, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आप और ज़्यादा और डीप नॉलेज आप गेन करते हो। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज प्रोवाइड एन इम्प्रेशन ऑफ ए सिचुएशन एज इट अकर इन ए नेचुरल सेटिंग। जैसे क्या है, ये एक इम्प्रेशन है जो कब किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में क्रिएट होता है, ये जब होता है जब नेचुरल सेटिंग में क्या है आपको स्टडी करनी हो, तो किस में आता है वो, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आता है। नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डू नॉट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर स्टडीड एज दे एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। डिस्क्रिप्टिव स्टडी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको वेरिएबल्स में कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है और वेरिएबल्स जैसे कि जैसे है वैसे की वैसे ही आपको रियल वर्ल्ड की तरह आपको उसमें स्टडी करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में बी यूज्ड टू डेवलप theories, identify problems with current practice, justify current practice, make judgment and determine other practice in similar situation। आपको ये बताया है कि मेन फीचर्स में डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन जो है वो थ्योरी के डेवलपमेंट में, जो मैनी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, जो थ्योरीज के डेवलपमेंट में और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में करंट प्रैक्टिस के साथ, जो करंट प्रैक्टिस अपन करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके साथ आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद में करंट जस्टिफाई करंट प्रैक्टिस और मेक जजमेंट एंड डिटरमाइन अदर प्रैक्टिस इन सिमिलर सिचुएशन। और अदर सिचुएशन में भी क्या है, इसको डिटरमाइन आपको करना होता है। नेक्स्ट वन, इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज बायस इज प्रिवेंटेड थ्रू ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। बायस का मतलब क्या होता है, जो गलतियां हो जाती है किसी भी रिसर्च स्टडी में, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जो बायस हैं वो रोके जाते हैं, गलतियां रोकी जाती है, मतलब एरर जो आ जाते हैं आपके एरर्स को रोका जाता है बाय द ऑपरेशनल डेफिनेशन। और रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, वैलिड एंड रिलायबल रिसर्च टूल्स एंड फॉर्मल डाटा कलेक्शन मेथड्स। आपके जो लिए आ जाते हैं वो क्या है, लार्ज सैम्पल साइज होती है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स आप यूज में लेते हो, रिलायबल रिसर्च टूल्स आपको, और फॉर्मल डाटा कलेक्शन मेथड। फॉर्मल जो जैसे कि क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू मेथड, ये क्या है, फॉर्मल डाटा कलेक्शन मेथड है, ये आप यूज में लेते हो। और वैलिड होते हैं जो रिलायबल रिसर्च टूल्स होते हैं, जो क्वेश्चनरीज होती है वही आप प्रोवाइड कराते हो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में। नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्टिव
Descriptive design include identification of phenomena of interest, identify the variables within the phenomena, developing operational definitions of the variables and describing the variables. Mainly जो क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो वेरिएबल्स को और ऑपरेशनल डेफिनेशंस को, ताकि ऑपरेशनल डेफिनेशंस को आप डेवलप कर सको और आप डिस्क्राइब कर सको अच्छे से दोनों ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को. द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स लीड्स टू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस. जो ये वेरिएबल्स हैं उनका जो आप इंटरप्रिटेशन लगाते हो उसके बेस पर आप अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हो थ्योरेटिकली और उनका इससे क्या बनाते हो, आप हाइपोथेसिस बनाते हो. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.